Then today we are going to do some other long answer type questions. Some questions I have told you previously. Okay, so some other questions we will do today in this lecture. So let's start, and this will be the part 2 of the long answer type questions. So first question is, find the area of the sector of a circle of radius 5 centimeter if the corresponding arc length is 3.5 centimeter. Now इसमें आपको दिया क्या है? पहले तो आपको पूछ रहा है कि निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए आपको थीटा चाहिए, जो आपको नहीं दिया है। थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपको दिया है लेकिन थीटा आपको नहीं दिया है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? कुछ हिंट दिया है उसने, आगे देखो। इफ़ द करेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंट। अब यहाँ पर आपको आर्क लेंथ दी है, इसका मतलब आर्क लेंथ की सहायता से हम क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे पहले, ठीक है ना? यस, यहीं से हमें थीटा निकालना पड़ेगा। आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ आपकी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। आर्क लेंथ आपको कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे आप 3.5 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू भी आपको दी है, हाउ मच? इट हैज़ बीन गिवन 5। ओके, चलो वैल्यू पुट कर लो आप। यू कैन कट इट ऑल्सो। ओके, so let me write it correctly first. I think this is wrongly written. This is 3.5. okay, 3.5. okay, now let me cut. I think you can cut there by 2. You can cut this 180 times, getting na? And this again by 2 you can cut this also. 211 ja this much and 290 ja this much, you can cut it also, getting na? And you can cut this by 5 also. 90 5 18 ja. Okay, so how much left there? I think what is the answer now? Theta will be equals to how much? ये जो 18 है आपका यहाँ 3.5, 18 और 7 तो 3.5 को मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर, और जो आपका यहाँ 11 ऊपर है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? थीटा विल बी 3.5 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7, तो ऊपर मल्टीप्लाई और 11 जो बचा है वहाँ डिवाइड में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यस, नीचे वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना? सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? इसको सॉल्व कर लेंगे आप, है ना? सो वैल्यू ऑफ थीटा यू विल गेट अराउंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 441 डिवाइडेड बाई 11। आई हैव सॉल्व दिस। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की इस वैल्यू को पुट कर देंगे अब आप। अब आपको थीटा मिल गया, इतना डिग्री आपको थीटा मिल चुका है। तो आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए था, थीटा मिल गया हमें। नाउ राइट डाउन एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, गेटिंग ना? या वैल्यू ऑफ थीटा इज हाउ मच? अभी हमने निकाली है, इट इज़ 441/11। ये तो है ना? 441/11, यस करेक्ट। इज इक्वल टू नो 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 रॉन्ग, आगे तो मैं निकालना है। या इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? 441/11। अब नीचे आपका 360 है तो 360 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर आपका 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो इसको कट वट करेंगे आप सब। यू कैन कट इट बाय वट? I think this 11 will cut this 22 2 times, and this 2 will cut this 180 times, and this 5 will cut this 180 how many times? 5 3 ja 15, 5 6 ja 30, getting na? 36. Now what? Now what? Now keep cutting. 36, then multiply this. So after multiplying this total 441 multiply 5 divided by 36 multiply, I think 7 can cut this also. 7 6 ja 42, 7 3 ja 21. Okay,
So your answer will be 63 multiply 5 divided by 36. So answer is 63 multiply 5 divided by 36. You can cut it by 9 also. 9 7 ja 33, 63, and 9 4 ja 36, 7 5 ja, it will be 7 5 ja 35 by 4. So 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, ऐसे आप निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर सर्कल की रेडियस दिया है. एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, थीटा भी दिया है. एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर. तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है. लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है आपको? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर. आर की वैल्यू आपको 35 दी गई है. इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आपके आंसर आ जाएगा इसमें से. ठीक है, कर लें इसको सॉल्व. आर का लेंथ अगर आप निकालना चाहें तो आपका आएगा ये. आर का लेंथ कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है. बट वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. आंसर कितना आएगा बताओ? सब थीटा की वैल्यू 72 पुट करोगे यहाँ पर. 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह आप 35 पुट करोगे. आपको सारा दिया गया है तो ये आपका आंसर आना चाहिए. आपका सॉल्व कर लेना इसको खुद. तो आर का लेंथ आपकी आ जाएगी 44 सेंटीमीटर. ठीक है डियर, ये आपकी आर का लेंथ आ जाएगी. इसको सॉल्व खुद करें आप लोग. आई थिंक नो नीड टू सॉल्व. अगर आप सपोज यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना चाहें तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होती है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बट यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते रहो आप. थीटा अपॉन 360 बाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करो आप. थीटा की जगह आप 72 रखो. 72 बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर. आर की जगह 35 का स्क्वायर हो जाएगा. तो आपका आंसर ये आएगा आपका 35. थोड़ा बहुत सॉल्व किया है मैंने. 35 मल्टीप्लाई 22, इतना आंसर आपका आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? खुद करो क्वेश्चन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 सेंटीमीटर इज 27.5 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालनी है. एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए? थीटा चाहिए. दिया है? नहीं दिया है. लेकिन क्या दिया आपको? कुछ चीज़ दिया है. आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. पेरीमीटर का मतलब समझिए आप, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये सेक्टर होता है सर्कल का. तो पेरीमीटर क्या होगा? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस तो हम एल बोलते हैं, आर का लेंथ हो गई. ये डिस्टेंस हम आर बोलते हैं और ये डिस्टेंस भी आर बोलते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस एल. एल मीन्स आर्क लेंथ. गेटिंग ना? तो इसी को हम यूज़ करते हैं पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. देखो मैंने यहाँ पर फिगर ही बनाया. तो ये तो एल हो गई, ये 5.7 दिया रेडियस, ये 5. तो ये डिस्टेंस प्लस ये और प्लस ये मिल के सर ये सेक्टर का पेरीमीटर हो जाएगा. क्लियर है ना? तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया आपको? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इट हैज़ बीन गिवन 27.2. तो राइट हेयर 27.2. पेरीमीटर क्या होता है? एल प्लस आर प्लस आर. एल कौन सी लेंथ हो गई? ये वाली लेंथ, आर का लेंथ. ये आर और ये आर. ठीक है डियर, इज इक्वल टू 27.2. यहाँ से आपका एल निकल जाएगा. एल मतलब आर का लेंथ. तो एल प्लस, लेट मी राइट इट करेक्टली, एल प्लस आर यानी 2r. आर प्लस आर 2r हो गया. तो 2r. आर की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है आर की वैल्यू हमें? 5.7. तो 2 मल्टीप्लाई 5.7 इज इक्वल टू 27.2. तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? एल निकल जाएगा. सो एल विल बी क्या हो जाएगा? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर. एल प्लस 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11. 11.4 इज इक्वल टू 27.2. ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ एल विल बी हाउ मच? 27.2 माइनस 11.4. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस आंसर विल कम 15.8. तो ये तो आपकी आर्क लेंथ आ गई, है ना. अब आर्क लेंथ आपकी आ गई तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए ना. अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर. सो फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ सेक्टर यू नीड थीटा. ओके, so for theta we have the value of arc length now, so we will use this formula, arc length. Getting na? Yes, arc length formula क्या होता है? थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई
आर, ये आपको वैल्यू 15.8 दिया गया है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। इट विल बी डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर आपका क्या है 5.7 है, यही है ना। हाँ, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करो, इसको कट वट कर सकते हैं आप। ओके, यू कैन कट इट ऑल्सो बाई 2 180 टाइम्स एंड बाई 2 अगेन हेयर 11 टाइम्स दिस 90 टाइम्स दिस, 2 से कट हो जाएगा। और क्या बचता है फिर, और कोई कट नहीं होगा। यस, बस मल्टीप्लाई कर लो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.8 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 7, और ये ऊपर के जो 11 और 5.7 है ये डिवाइड में आ जाएंगे, है ना। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा विल बी इक्वल्स टू 15.8, let me write it here, theta is equal to 15.8 multiply 90 multiply how much, ये वाला 7 मल्टीप्लाई फिर कुछ नहीं होगा, इतना ही रहेगा, नीचे तो इतना ही है सर 90 एंड 7, हाँ, और ऊपर क्या क्या वो डिवाइड में आ जाएंगे। how much there, I think there 11 is also there and 5.7 is also there। बस इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 158.8 डिग्री। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अब आपको थीटा मिल गया, ठीक है ना। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अब हम निकालेंगे, यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 316 टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, थीटा की कितनी आई थी हमारी 158.8 वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 एंड आर की वैल्यू आपकी 5.7 का स्क्वायर कर दोगे। ऊपर का ऊपर कुछ कटेगा नहीं तो काट लेना आप, कुछ नहीं भी कटेगा तो चलेगा। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है ना। ये आंसर अराउंड आपका आएगा 45.03। सॉल्व करके देखना, इतना लगभग आएगा 45.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर एंड 27.2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओ सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है और पेरीमीटर यहाँ पर भी दिया है सेक्टर का। तो पहले क्या निकालेंगे आप, सेक्टर का पेरीमीटर से पहले आप आर्क लेंथ निकालेंगे, आर्क लेंथ से फिर आप थीटा निकालेंगे, थीटा के बाद आप एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, है ना। पेरीमीटर दिया ना आपको, पेरीमीटर क्या होता है, सेक्टर ये होता है ना आपका, ये क्वेश्चन ये जैसे सेक्टर ये होता है, तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, सेक्टर का पेरीमीटर होता है आपका दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये तो आपकी आर्क लेंथ होती है एल, और ये आर होती है भैया, तो एल प्लस आर, ये आपको दिया है, कितना दिया है आपको, दिया है एल प्लस आर, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, पेरीमीटर दिया आपको 27.2। तो एल प्लस आर कितना होता है 2r इज इक्वल टू 27.2। तो एल प्लस आर की वैल्यू भी आपको दिया है 5.6 दिया, रेडियस इज इक्वल टू 27.2। यहाँ मल्टीप्लाई करो 5.6 इंटू 2 और वहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो एल की वैल्यू आपकी कुछ आ जाएगी, वो आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, अरे भाई आएगी नहीं आएगी आर्क लेंथ, हाँ यहाँ से आर्क लेंथ आ जाएगी। तो आर्क लेंथ आ जाएगी तो अब फिर आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना। आप आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 316 टू 2 पाई आर। जो आर्क लेंथ आपकी आई उस वैल्यू को यहाँ पुट करना, डिवाइडेड बाई थीटा अपॉन 316 टू यहाँ वैल्यू रखना सारी, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5.6। इन नीचे वाले दोनों को उधर मल्टीप्लाई करो, ऊपर के इनको डिवाइड में लाओ, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, नीचे वाले इधर मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ और ऊपर के 3 डिवाइड में आ जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू आपके यहाँ से इसको सॉल्व करके आएगी 163.64 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस। तो ये हो गया आपकी क्या, थीटा की वैल्यू। बस इजी क्वेश्चन है। तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेक्टर ना, आपको तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालनी है। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करोगे आप 163.64, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू 5.6 इंटू 5.6 कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है ना।
अब लिखोगे आप एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने 163.64 डिवाइडेड बाई 360। आपको पूरा सॉल्व करना है, ओके। मैंने तो चलो ऐसे ही शॉर्टकट में पूरा पहले सॉल्व किया था। 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा। बस कट करो, सॉल्व करो, सारा आंसर इसको सॉल्व करके आपका आना चाहिए 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी योर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। बस ऐसे ही सॉल्व करना आपको, ठीक है। हाँ, सॉल्व पूरा करना, कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। कोई कॉर्ड है पी क्यू और उसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 है, 1200 मत बोल देना इसको भी, 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है। क्या होती है माइनर सेगमेंट की एरिया, पता है ना आपको। ये सर्कल का ये कॉर्ड होता है, कॉर्ड ये सेक्टर बनाता है, यहाँ पे सेक्टर बन गया, और जो नीचे वाला पोर्शन हो जाता है अलग, ये इसको माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर सेगमेंट की एरिया क्या होती है, पहले तो आप पूरा सेक्टर की एरिया निकालते हैं, उसमें से आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, ये तो है ना, समझे। हाँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, थीटा पर थीटा तो है लेकिन आर नहीं है आपके पास। हा। सो हाउ विल यू फाइंड आउट आर। आर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस ट्रायंगल पे जो हमें हमारा बन रहा है, इस ट्रायंगल पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। पहले हमें आर भी निकालना है, तभी तो आपकी वो आएगी, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो बेस तो आपके पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा एक कॉर्ड की लेंथ, लेकिन हाइट नहीं है इसमें, है ना। चलो इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर हमने बनाया है इस टाइप से। ये ए बी आपकी कॉर्ड है, तो ये सेंटर पे 120 डिग्री का टोटल एंगल बना रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचता हूँ एंगल ओ से। सॉरी, ये ए बी लिख दिया, आई थिंक इट इज़ पी क्यू। तो इसको आप कर लेना, इसको दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ से बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। ओ से बाइसेक्ट का मतलब समझे आप, वो टोटल एंगल 120 है तो उसका आधा आधा हो जाएगा। तो आधा इधर का 60, आधा इधर का 60 डिग्री हो जाएगा। और ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया आपने, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपकी हाफ हाफ हो जाएगी। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है पता है, ये डिस्टेंस, ये कॉर्ड लेंथ है, ये कॉर्ड ही तो है आपकी, है कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है, कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर थी पी क्यू। सो हाफ कितनी हो जाएगी, 6 इधर की हो जाएगी, 6 इधर की हो जाएगी, ठीक है डियर। हाँ, अब आपके पास एंगल भी है, ठीक है, एंगल भी है। अच्छा, एक चीज़ करते हैं, अब हमें पहले रेडियस निकालनी है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है। निकाल सकते हैं, मैं बताऊँ कैसे निकालेंगे इसको। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, जो साइन होता है, कल के वाली वीडियो में आपको बताया था, इसलिए प्रीवियस वीडियो में, कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। और परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस, कौन सी साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड। यानी 60 डिग्री ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये ऊपर वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और ये वाला बेस हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे बताओ, पहले हम इसमें साइन लेंगे, हम बिल्कुल साइन लेंगे। देखो, परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर 60 के लिए हमें दिया है, 60 के सामने वाला 6 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस हमारा निकल जाएगा, साइन 60 के लिए हमें पता है, ठीक है। तो हम साइन 60 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल POV, ठीक है। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस 60, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर होगा 60 के लिए सामने वाला, यानी 6 है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना है, R, ये रेडियस ही तो है R, समझे, R लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आपकी होती है √3/2 इज इक्वल टू 6/R। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इसकी इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, तो R इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा आपका R इंटू √3 इज इक्वल टू 12, है ना। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/√3, ये आपकी रेडियस आ जाएगी, 12/√3, समझे। अब यहाँ पर मैं रेशनलाइज भी कर दूंगा इसके डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज जानते हैं ना आप,
रेशनलाइजेशन का मतलब जो डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी √3 नीचे है तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो r इक्वल टू हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 और √3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 12 √3, ठीक है डियर। नीचे √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, ठीक है डियर। अब ये कट भी हो जाएगा आपका, 3 4 जा 12, तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 तो रेडियस आपको मिल गई है, रेडियस मिल गई है आपको, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालनी थी ना। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए था ना, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए था। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए, थीटा हमारे पास है, लेकिन हमें हमारे पास रेडियस आर नहीं था, तो आर अब हमने निकाल दिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे, ट्रायंगल के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल के लिए होती है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस इंटू हाइट होता है ना, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, ठीक है ना। तो बेस तो आपको पता है 12 है, लेकिन हाइट आपको नहीं पता है OV, ये OV क्या है। तो OV निकालने के लिए फिर इसी ट्रायंगल में हम OV निकाल सकते हैं। देखो ये 60 के लिए ये जो OV है ये बेस है, और ये सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस तो आपको मिल गया, हाइपोटेनस आपको मिल गया, ठीक है। बेस आपको निकालना, तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस में होता है, कल मैंने बताया था, उसको देख लेना अच्छे से वो वीडियो, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा होता है कॉस के लिए, तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे अब, ठीक है। तो अगेन इन ट्रायंगल AOB, फिर से हम दोबारा इन ट्रायंगल AOB निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको आप नोट करो पहले फटाफट, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ r इतना रहने दूंगा मैं, कर लिया, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस कंप्लीट, ओके। r की वैल्यू मैं यहीं पर रहने दूंगा। तो अब इसी ट्रायंगल में मैं क्या लूँगा, क्या लूँगा बताओ भाई, cos 60, हाँ आई एम राइटिंग हियर इन ट्रायंगल, ये P पॉइंट था हमारा, ठीक है ना, POV, इसमें मैं क्या लूँगा cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस, बेस क्या है आपकी ये OV, बेस बाय हाइपोटेनियस, कितनी है हाइपोटेनियस, रेडियस अभी हम निकाली हमने 4 √3, ये साइड 4 √3 निकाली हमने, 4 √3, ठीक है। cos 60 वाली कितनी होती है पता है, cos 60 वाली 1/2 इज इक्वल टू OV बाई 4 √3। अब आपको OV की वैल्यू निकालनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऐसे, तो 4 √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 √3 इक्वल्स टू 2 इंटू OV, 2 OV। तो आपको OV निकालना, तो OV इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अब डिवाइड कर लेगा यहाँ, 4 √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, सो इट मीन्स OV आपकी आ गई 2 √3। तो आपकी हाइट भी आ गई, कितनी आ गई हाइट, 2 √3। इसको मैं अब यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपने लिख लिया होगा ना, फटाफट लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो, ओके कर लिया, ओके आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ, पॉज कर लो वीडियो को, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये आपकी OV आ गई है, हाइट आ गई। बस अब आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना इजी है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालो, आप सीधे फॉर्मूला रखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको तो सॉल्व कर लोगे अब, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ अब एक काम करते हैं इसमें, देखो थीटा की वैल्यू हमने कितनी दी है, उसने 120 डिग्री दी है, 120/360 मल्टीप्लाई, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं हम, आर कितना दिया है उसने, रेडियस अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी वो 4 √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 √3 इंटू 4 √3 माइनस 1/2 बेस, बेस 12 है, कैसे, ये टोटल डिस्टेंस है PQ, ठीक है 12 है, इंटू हाइट, हाइट हमने भी निकाली है 2 √3 OV जो है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पहले पुट करो, तो इससे ये आपका 2 कट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी कट हो सकता है आपका, 120 से 360 कितने टाइम कटता है भाई 3,
3 टाइम कट हो गया, तो इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लो अब। 4 4 जा 16 होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, समझे। तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं आप आगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई कितना है 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3, √3 3 हो जाता है ना, 16 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कितना बचा है 12 √3। ठीक है डियर, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 16 पाई माइनस 12 √3। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर पाई की वैल्यू नहीं भी दी है तो आप पाई को पाई ही पुट कर सकते हैं। ठीक है डियर, हाँ थोड़ा क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 4 आप कॉमन ले लो, 4 आप कॉमन ले सकते हैं। 4 आपने कॉमन लिया तो 4 4 जा यहाँ 4 4 जा 16 यानी 4 पाई बचेगा, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 3 4 3 जा 12, ये आपका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्लियर है? थैंक यू देन।